आज मैं आप सबसे पापड़ बनाने का बिल्कुल नया तरीका शेयर कर रही हूँ और ये पापड़ बनाने के लिए ना तो आपको पाइपिंग बैग की जरूरत है और ना ही नोजल वगैरह की। और ये पापड़ बहुत झटपट बहुत आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं और इन पापड़ को आप आराम से फैन ड्राई भी कर सकते हैं और यकीनन सन ड्राई भी किए जा सकते हैं। और बाजार के पापड़ की तरह आप इन्हें 8-10 महीने के लिए एयर टाइट बॉक्स में स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 2 कप टोटा चावल लिए हैं जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके 8 से 10 घंटे भीगे रहने दिया था। आजकल थोड़ी बहुत ठंड है तो आप आराम से 8 से 10 घंटे चावल को भिगोने के लिए रख सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में 5 से 6 घंटे चावल भीगने के लिए काफी है। आप देखिए ये चावल भीगने के बाद काफी सॉफ्ट हो गए हैं कि मसलने से आराम से टूट रहे हैं। अब स्ट्रेनर की मदद से इन चावलों को निथार लेना है और स्ट्रेनर में 10 से 15 मिनट रहने देते हैं ताकि इनमें से पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। काफी हद तक ये चावल ड्राई से हो गए हैं, यानी कि इनमें से पानी निकल गया है। यहाँ मैंने एक बड़े साइज की ट्रे ली है और इस पर एक कॉटन का कपड़ा सेट कर लिया है और इस पर ये चावल फैलाते हुए डाल देंगे। अब हाथ की मदद से मजीद फैलाते हुए पतली सी चावलों की लेयर बना देंगे। अब इसे पंखे के नीचे ड्राई होने के लिए रखेंगे। आधे घंटे में ये चावल 100% ड्राई होकर तैयार हो जाएंगे। आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए धूप में भी रख सकते हैं। आप देखिए आधे घंटे में पंखे के नीचे ये चावल बिल्कुल ड्राई हो गए हैं और मसलने पर बिल्कुल रेजा रेजा हो रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इन चावलों को समेट लेना है और ग्राइंडर जार में ट्रांसफर करके इतना पीसना है कि ये बिल्कुल बारीक पाउडर बन जाए। ये हमारे पास चावल का फाइन आटा बनकर तैयार है। अब इस आटे को आप पापड़ बनाने के लिए तो इस्तेमाल करेंगे ही, इसके अलावा ये चावल का आटा आप चावल की पिन्नियां बनाने के लिए, अंदर से बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जिन रेसिपीज में चावल के आटे का इस्तेमाल होता है आप उन रेसिपीज में इस आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप चावल से ये हमारे पास 2.5 कप चावल का आटा बनकर तैयार हुआ है। मेरे चैनल पर बहुत से व्यूवर्स के कमेंट्स आए थे कि बाजार से हमें आटे की तरह बिल्कुल फाइन चावल का आटा नहीं मिल पाता, तो मैंने आपको चावल का आटा बनाने का तरीका बता दिया है। इन पापड़ के लिए चावल के आटे की जरूरत है। अगर आपको बाजार से चावल का आटा मिल जाता है और आपका दिल मानता है बाजार के आटे को इस्तेमाल करने का, तो आप बाजार का चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पैन में 2.5 कप पानी लिया है और सिर्फ 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है और 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा शामिल किया है और इन्हें पानी में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और ख्याल रहे कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। मैं सिर्फ 1 कप चावल के आटे से पापड़ बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 1 कप चावल का आटा लिया है। अब ऑफ फ्लेम पर पानी में चावल का आटा डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप देखिए चावल का आटा पानी में बिल्कुल यकजान हो गया है। अब हमने क्या करना है, फ्लेम को ऑन कर लेना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए पकाना है और इतना पकाना है कि जब तक ये सिमट के एक डो की सूरत ना इख्तियार कर ले। आप देखिए ये चावल के आटे की काफी सॉफ्ट सी डो बनकर तैयार है। अब इसे समेट लेते हैं और एक बोल में ट्रांसफर कर देते हैं। बोल में ट्रांसफर कर लेने के बाद बोल को कवर कर देते हैं और 3 से 4 मिनट ऐसे ही रहने देंगे ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए और डो भी सेट हो जाए। ख्याल रहे कि हमें ये डो ठंडी नहीं करनी, बस टेम्परेचर इतना डाउन होना चाहिए कि आपका हाथ आराम से बर्दाश्त कर सके। और यहाँ आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, मैंने हाथ अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। कुछ काम ग्लव्स पहनकर ठीक तरीके से नहीं हो पाते, तो इसलिए यहाँ मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये मैंने 30 ml की
सिरिंज ली है जिसमें सुई की मदद से मैंने बारीक बारीक सुराख कर लिए हैं। अगर आपने प्रोसेस देखना है कि मैंने सिरिंज में सुई को गर्म करके किस तरह से होल किए हैं तो इस वीडियो के एंड में देख लीजिएगा। सिरिंज को बैटर से फिल कर लेने के बाद बाकी बैटर को कवर करके रखना है। यहाँ मैंने फूड ग्रेड प्लास्टिक शीट ली है और इस पर ऑयल का स्प्रे करने के बाद एक्स्ट्रा ऑयल को टिश्यू पेपर से साफ कर दिया है। अब आपने इस तरह से, जिस तरह मैं सिरिंज को राउंड करते हुए लच्छे पापड़ का शेप दे रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी शेप देना है। बस सेम प्रोसेस से तमाम पापड़ तैयार कर लेंगे। मैं इन्हें पंखे की हवा में ड्राई करूंगी और बीच बीच में 2 से 3 दफा इन पापड़ों को अलट पलट कर लूंगी। आप चाहें तो धूप में भी ड्राई कर सकते हैं। आजकल मौसम काफी ड्राई है तो पंखे की हवा में ये सिर्फ 24 घंटे में ड्राई होकर तैयार हो गए हैं। वैसे पापड़ हो या कोई और चीज, ड्राई होना मौसम पर डिपेंड करता है। बस आपने इन पापड़ों को पंखे के नीचे या धूप में ड्राई हो जाने तक ड्राई कर लेना है। पापड़ फ्राई करने के लिए आपने ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेज गरम करना है, पापड़ शामिल करना है और अलट पलट करते हुए मुकम्मल तौर पर फूल जाने तक पका लेना है। आप देखिए कितने जबरदस्त ये पापड़ बनकर तैयार हो रहे हैं। बस सेम प्रोसेस से जितने आप पापड़ फ्राई करना चाहते हैं फ्राई कर लीजिए और बाकी पापड़ को स्टोर करके रख लीजिए। आप यकीन जानिए, आपने एक दफ़ा ये पापड़ बना लिए तो आप ये पापड़ बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इन लच्छे पापड़ का रिजल्ट देखिए कि कितने ज़बरदस्त ये पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। ये जो सिरिंज में टिप है, इसे काट के आपने फ्लेम की मदद से बंद कर देना है और कोई भी बारीक सुई वगैरह ले लेनी है, गरम करनी है और जिस तरह मैं थोड़े थोड़े फासले पर होल कर रही हूँ, इस तरह आपने होल कर लेना है। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।